हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमएस यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे कि आप लोग ईएमआईएस की वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी या फिर अब हमारी आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए क्या अप्रोच होगी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ तो। अब एक चीज़ है ना, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हो सब लोग। एक बार मैं भी फिर से भी बता दूंगी, रिमाइंड भी कर दूंगी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब इसके साथ साथ में अब आप लोगों को क्या करना है, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी, हमारी टीम आपके लिए पूरा 100% देगी इस पेपर को क्लियर करवाने के लिए। आपको कितना करना है, आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। इतना सा काम आपका है, पेपर क्लियर करवाने का काम हमारा है। ठीक है, और बिलीव करो, जस्ट बिलीव इन अस। और जितना हम आपको काम करवा रहे हैं ना, उतना आप अपना रेगुलर बेसिस पे कर दो। अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि मैम काम तो कुछ करवाया नहीं, अभी तो बता रहे हो। आपकी जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, फ्रॉम टुमारो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल जो फर्स्ट क्लास होगी वो आपकी टेंशन दूर करने के लिए होगी। किसके बारे में? डिस्क्रिप्टिव के बारे में। फर्स्ट जो हम क्लास लेंगे वो डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर के लिए होंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आपका पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन इज़ अ प्री, अनदर वन इज़ अ मेंस। जिसके अंदर प्री मेंस वाले के अंदर जो है 15 क्वेश्चन जो है वो आपके कैसे आने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जब आप अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में स्कूल में लिखते थे। ठीक है, आया सबको समझ? एक बार मैं पेपर पैटर्न जो है वो सबको फिर से दिखा देती हूँ। ये है आपका पेपर पैटर्न। देखो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। रीजनिंग एबिलिटी है 25 क्वेश्चन। अब मैं आपको ना एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ किस तरीके से आपको रीजनिंग करनी है, किस तरीके से मैथ्स करना है, जीके करना है। और कुछ जो है वो जीके की आपकी हेल्प मैं भी कर दूंगी चैनल के ऊपर। जस्ट आपको एक ही काम करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जितना हो सकता है उतना शेयर करो। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे ना, उतना ही अच्छा कंटेंट आएगा, उतना ही आप लोग पेपर के और नियर बाय होगा। क्योंकि देखो, जब आप सपोर्ट करते हो तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हम काम करें, हमारा काम पसंद आ रहा है आप लोगों को। सो अपना काम जो है वो कमेंट करके बताओ कैसा है कैसा नहीं, और किस टाइप की क्लासेस चाहिए, कि क्या कैसी लग रही है क्लास, क्या कमी है, ये सारी चीज़ें आप लोग बताओ। देखो, आप लोग बताओगे तब हमें पता लगेगा, अदरवाइज़ हमें कुछ पता भी नहीं लगेगा, हम इस तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और लैंग्वेज का क्या है, इंग्लिश और हिंदी। दोनों में से दोनों आएंगी, दोनों में से एक वाला ऑप्शन नहीं है, दोनों आएंगी। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। अब देखो ये पेपर, दिस पेपर इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। ये पेपर जब आपका क्लियर होगा या फिर क्वालिफाई होगा, ये वाला पेपर जब आपका क्वालिफाई होगा तब आप नेक्स्ट पेपर के अंदर या नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकते हो। सो मेहनत आपको इसके लिए भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इसको निकाल लोगे ऐसे ही, मेहनत इसके लिए भी बहुत करनी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देती हूँ लैब अटेंडेंट के लिए, कि यहाँ पे जब जितना आप स्कोर करोगे ना, उतना ही आपकी मेरिट बनाने में यही वाला पेपर हेल्प करेगा, तब जाके ये वाला पेपर चेक होगा। ठीक है, आया समझ? तो इसलिए अपनी पेपर के ऊपर, जो जर्नल वाला पेपर है ना, उसके ऊपर भी मेहनत अच्छे वाली करनी है आपको। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, मैं बहुत ऑनेस्टली मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अभी गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अभी इस टाइम में पेपर क्लियर कर लोगे, आपकी पूरी लाइफ सेटल डाउन हो जाएगी। ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ में सच्ची मुझे एक सरप्राइज़ और बताना था आप लोगों के लिए, मैं बाद में बताऊँगी, पूरी वीडियो देखो आप। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है 40 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। अब कैसे क्या कुछ होने का क्या मतलब है, मैं अभी आपको बुक्स भी बता देती हूँ। आपके माइंड में चल रहे होंगे कि मैम बुक्स कौन सी प्रिपेयर करें। आपको कोई भी न्यू बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बैच से ज़्यादा अच्छा
बैच से ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे और हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैं किसी और चैनल पे भी जाने के लिए नहीं कहती, और जितना मैं करवा रही हूँ उतना पेपर में कर लो, आपका पेपर भी 100% क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट में जो मन करे वो बोल देना कि मैम आप ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब ना ही बैच की ज़रूरत नहीं, अब मैं बुक्स बताती हूँ। कोई एज सच बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटी हैं, और एनसीईआरटी से अब ये ही है वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज़ थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, वो क्या है वो मैं आपको भी थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्लोज करूँगी। पहले आप लोग चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स लेके आओ, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी जो है 9th और 10th की सबके पास है। सबसे पहले ये 9th 10th की एनसीईआरटी को कवर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैं हूँ आपके पास, प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं हूँ। प्रैक्टिस सेशन जो है वो हमारे एमएस वाईटी पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले बात है आपकी थ्योरी की टेंशन है। थ्योरी के लिए कैसे क्या करना है, थ्योरी के लिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ। अब थ्योरी के लिए आपकी क्लासेस होंगी, जैसे कि अभी कल तो होगी आपकी, कल है लैब मैनुअल की डिस्क्रिप्टिव की क्लास की। लैब मैनुअल के अंदर डिस्क्रिप्टिव का पेपर आ कैसे सकता है, मैं सिर्फ कल यही एक्सप्लेन करूँगी कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर कैसे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लासेस चलेंगी, एक दिन होगी बायो की क्लास, ठीक है, बायो, फिर होगी आपकी केमिस्ट्री, फिर होगी आपकी फिजिक्स, और उसके बाद होगी आपकी लैब मैनुअल। सब इक्वल वेटेज पे हैं, टेंशन मत लो इस बार। 10 मार्क्स की लैब मैनुअल है, 10 मार्क्स की फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी, ठीक है। ये आपकी इसकी वेटेज होने वाली है इस तरीके से। अब एक दिन जो क्लास है, अब मुझे आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ मैं कि इस तरीके से करोगे, जैसे कि पहले केमिस्ट्री का ही थ्योरी वगैरह सब कुछ करवा दो, या फिर पहले बायो का ही थ्योरी वगैरह करवा दो, या फिजिक्स का करवा दो, और या फिर आपको करना है कि जैसे मैं मतलब कि एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं, एक सब्जेक्ट पहले एक बारी में ख़त्म करना है। ये चीज़ आप लोग बताना, ठीक है। और अगर ऐसा है कि दो सब्जेक्ट्स एक बारी में, मतलब कि एक सब्जेक्ट एक बारी में करवाओ, तो हम दो सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। एक होगी हमारी लैब मैनुअल, पहले हम लैब मैनुअल को करेंगे, और लैब मैनुअल के साथ में दूसरा हम केमिस्ट्री को करेंगे। अब केमिस्ट्री के और लैब मैनुअल के साथ साथ में दूसरा हम क्या करेंगे, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करनी होगी हमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सब्जेक्टिव भी करनी होगी और वो ऑब्जेक्टिव भी करनी होगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं एक बारी कल आपको पैटर्न बता दूंगी, उसकी वीडियो मैं कल डाल दूंगी। इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। आया इतना समझ यहाँ तक। अब ये क्लासेस अल्टरनेट डेज़ के ऊपर हमारे चैनल पे डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हम इसकी करेंगे थ्योरी, और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कट बता देती हूँ, मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी कि पहले हम करेंगे थ्योरी। थ्योरी के अंदर मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगी, जो एग्ज़ाम में आने वाली है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने पढ़ाना है, और मैंने शॉर्ट रिवीजन की फॉर्म में पढ़ाना है, यानी कि माइंड मैप्स की फॉर्म में करवाना है, ठीक है। वो चीज़ आप लोग बताना कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही, ठीक है। थ्योरी माइंड मैप, उसके बाद ये जैसे अब केमिस्ट्री का हम लेके चल रहे हैं, पहले हम केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री का जैसे ही होता है तो दूसरा जो है हम अब क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ यानी कि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ में नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे, और अब इसके एमसीक्यूज़ भी चलेंगे और इसका सब्जेक्टिव भी चलेगा। इसके साथ साथ में जो है आपकी लैब मैनुअल भी ऐसी कंटिन्यूटी में चलेगी, ठीक है। इस तरीके से आएंगे, नोट कर लो इस चीज़ को, ऐसा आपको प्रिपरेशन करनी है। ये तो बताया, इसके बाद एमसीक्यूज़ हो गए, ये हो गया, क्लासेस मैंने बता दी, लैब मैनुअल की मैंने बता दी। इसके साथ में आपका क्या होगा, एक दिन होगी थ्योरी की क्लास और दूसरे दिन होगी उसकी डिस्क्रिप्टिव सेशन, ठीक है। थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि थ्योरी वाला, और डिस्क्रिप्टिव आपका रेगुलर रहेगा। और एक चीज़ है ना, मैं आपको और क्लियर बता देती हूँ कि ऐसे नहीं रखना, ऐसे पजल नहीं रखना अपने माइंड में कि पेपर में टाइम है।
लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था ना वो विद इन 1 मंथ के अंदर इन्होंने पेपर करवा दिया था। सो बी केयरफुल, पेपर की तैयारी जो है वो मैक्सिमम मैं 2 मंथ का लेके चल रही हूँ कि 2 मंथ में होगा। एक नोटिफिकेशन वाला मंथ हो गया और एक इसके बाद वाला मंथ मिलेगा। 2 मंथ में मैंने आपकी तैयारी करवानी है, इस लेवल की तैयारी करवानी है कि पेपर हॉल में बैठते ही ऐसा लगे कि हम पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, NCERT से बाहर नहीं जाना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वो नेक्स्ट थिंग वो है कि अपने रिसोर्सेज को, अपने टीचर्स को बारी बारी चेंज नहीं करें। एक बार जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी टीचर से पढ़ो। बाई चांस वो टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाती, आप उस टीचर के कांटेक्ट में रहो और उनको बोलो कि मैम वीडियो अपलोड करो, हम आपके वेट में बैठे, ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबल बने। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट होगी हमारी थ्योरी की क्लास, थ्योरी के साथ साथ में फिर MCQs, और हमारी सब्जेक्टिव वाली क्लास जो है वो 30 to 40 मिनट्स की मैं रेगुलर ही डालूँगी। 30 to 40 मिनट्स क्लास जो है वो रेगुलर ही डलेगी डिस्क्रिप्टिव पेपर वाली, और रेगुलर नहीं डल पाई तो अल्टरनेट डेज पे तो डलेगी डलेगी। पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मुझे एक सब्जेक्ट ही सही लग रहा है कि एक बारी में एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेंगे, सभी इकट्ठे नहीं चलेंगे। एक सब्जेक्ट ये, और लैब मैनुअल तो हमने करना ही है। लैब मैनुअल के चाहे तो वीक में 2 क्लासेस करें या वीक में 1 क्लास करें, इस तरीके से हम अपनी लैब मैनुअल को कंप्लीट कर लेंगे। अब हो गया, इतना हो गया, थ्योरी होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, किस तरीके से करना है वो भी हो गया। अब आपको रिवीजन कैसे करनी है, मैं आपकी रिवीजन का भी बता देती हूँ। आपको रिवीजन ऐसे करनी है, रिवीजन आप ऐसे करोगे कि आपने क्या किया, अभी केमिस्ट्री पूरा कर लिया, अब इसको छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री पूरा कर लिया तो इसको छोड़ना नहीं है। इसके लिए अब साथ साथ में इसकी थ्योरी को रिवाइज करो डेली। डेली इसकी थ्योरी को अगर 15 से 20 मिनट दोगे ना तो इनफ है आपके पेपर के लिए। 15 से 20 मिनट इसकी थ्योरी रिवाइज करो, उसके बाद उसके ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ। अब इस क्वेश्चंस की आपकी टेंशन जो है वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। ये सरप्राइज़ मैं आपको बोल चुकी हूँ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। ठीक है, आ गया इतना समझ। ये तो सब हमने बातें कर ली रिवीजन कैसे। अब केमिस्ट्री होगी, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने बायो स्टार्ट किया तो बायो चलती रहेगी कंटिन्यू, साथ साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह लगाते रहो और केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहो, ताकि पेपर में स्कोर होता रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, और वो मैं कल क्लास में दिखा दूँगी। इसके बाद इतना होता है, फिर हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो आप कुछ भी करो, प्रीवियस ईयर आपको यूट्यूब पे टीचर करवा रहा है तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आपके प्रीवियस ईयर, पहले हम 1 मंथ थोड़ा सिलेबस करते हैं, 1 मंथ हम सिलेबस करते हैं, फिर मैं आपको PYQs मेरे ही चैनल पे दी एमर्स यूट्यूब चैनल पे ही करवा दूँगी। PYQs करने बहुत मस्ट है। ठीक है, और हो सकता है तो मैं PYQs के लिए आपको बहुत अच्छी बुक भी दे दूँगी, बुक भी रिकमेंड कर दूँगी। इस तरीके से हमें पेपर तैयार करना है। अब मैंने आपको रिवीजन स्ट्रेटजी भी बताई है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताई है, कैसे क्या करना है, कैसे मैं आपको करवाऊँगी वो भी मैंने बताया है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जितना हो सकता उतना शेयर करो, जितना आप लोग शेयर करोगे, जितने लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, उतना ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, और आप लोग अपने पेपर के उतने ही ज़्यादा पास जाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक फॉर यू।